हरे कृष्णा। कुछ दिनों पहले हमने जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट की, जो कि कृष्णा का अपीयरेंस डे है। तो बट टू रिमेम्बर फॉर द नेक्स्ट जन्माष्टमी, लेट्स सी कृष्णा खुद अपने बर्थ के बारे में क्या कहते हैं। तो भगवद गीता के 4th चैप्टर के 9th श्लोक में कृष्णा कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसका मतलब है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, और जो भी व्यक्ति इसके बारे में तत्व से जानता है, दैट इज फिलोसॉफिकली और अच्छे से समझ लेता है, वो मेरे धाम आने के एलिजिबल हो जाता है। तो ऐसा क्या है भगवान की लीलाओं में कि जो एकदम ट्रांसेंडेंटल है। तो हमें एक चीज ऑलवेज याद रखनी चाहिए कि कृष्णा की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी पास टाइम्स है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ वो हमें बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो हमें सिखाना चाहते हैं, राइट। वो कोई भी एक्टिविटी ऐसे ही नहीं करते। तो लेट्स सी कि कृष्णा के बर्थ की जो लीला है पूरी, उसमें ऐसे कौन से एलिमेंट्स है कि जो हमारे समझ के परे है, बट हमें स्क्रिप्चर्स बहुत ही अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इज द टाइम ऑफ बर्थ, कि कौन सा टाइम उन्होंने चूज किया था। पिच डार्कनेस, मिडनाइट पे वो जन्म लिया था उन्होंने, राइट। तो ऐसा टाइम क्यों चूज किया, एकदम डार्कनेस थी एकदम, तो ऐसा टाइम क्यों चूज किया, ये हमें बताने के लिए कि अगर हमारी लाइफ में भी इस तरह से जब एकदम डार्क फेज चल रहा होगा, एकदम पिच डार्कनेस वाला फेज चल रहा होगा, दैट इज द टाइम जब कृष्णा हमारी लाइफ में एंटर होंगे। तो मेक अस रियलाइज कि कृष्णा ही हमारे एक ट्रू फ्रेंड है, कि जो हमें हमारी डार्केस्ट घड़ियों में भी साथ में होंगे हमारे, राइट। तो ये एक चीज डिनोट करती है उनकी ये पास्ट। सेकेंड इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है प्लेस ऑफ बर्थ। कारागृह में जन्म लिया था कृष्णा ने, जो जेल होती है वहां पे, राइट। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया था जेल में, और वहां पे उन्होंने जन्म लिया था। अब कृष्णा तो भगवान है, वो चाहे तो महल में भी जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जेल ही क्यों चूज किया। तो जैसा हम सबको पता है कि वसुदेव को, कृष्णा को नंद महाराज के पास ले जाना था, तो उनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, सारे सिपाही थे और बार्स में बंद थे वो। तो फिर क्या हुआ था, जेल के सारे बार्स टूट गए थे, वो कृष्णा ने अपने पावर्स से तोड़े थे, राइट। तो उसी तरह हमें भी ये समझना चाहिए कि हम अगर कृष्णा की सर्विस करना चाहते हैं, कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे जो शॉर्ट कमिंग्स है वो हमें नहीं रोक सकते। हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं कृष्णा की सर्विस कैसे कर सकती हूँ, मेरे में लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, ईगो है, जेलसी, एनवी, सब कुछ भरा है, मैं कैसे कृष्णा की सेवा कर पाऊंगा। तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, वो कृष्णा है जो उन बार्स को तोड़ देंगे और हमें उनकी सेवा की तरफ ले जाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनकी लीला की। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज द कॉन्स्टेलेशंस। जो कॉन्स्टेलेशंस की जो नक्षत्र की पोजीशन थी जब कृष्णा ने बर्थ अभी लिया नहीं था, वो बहुत इनऑस्पिशियस थी, एकदम इधर उधर थी। एस्ट्रोलॉजिकली देखे तो वो एकदम इनऑस्पिशियस टाइम था। लेकिन जैसे कृष्णा आए, जैसे कृष्णा ने अपीयरेंस किया, जैसे कृष्णा अपीयर हुए, वैसे ही सारे कॉन्स्टेलेशंस एकदम लाइन अप हो गए, एकदम अच्छे से अपने अपने जगह पे आ गए, और एकदम ऑस्पिशियस टाइम हो गया अचानक से, राइट। अभी इसका मतलब क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग ये है कि हम सब सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी तब तक काम करेगी जब तक हम कृष्णा को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, राइट। हमें एस्ट्रोलॉजी को तब तक ही मानना चाहिए। When we welcome Krishna in our life, तब एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, क्योंकि कृष्णा इज बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो ये सारी टीचिंग्स है, ये सारे जो रियलाइजेशन है हम मिल सकते हैं, और भी काफी रियलाइजेशन है, लेकिन मैंने इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो कवर करने का ट्राई किया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पिरिचुअल। हरे कृष्णा।